सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम BA प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत कवि हरिऔध के पदों का पुनः अध्ययन करेंगे। कल तक की कक्षा में हमने पद संख्या 16 तक का अध्ययन किया था। पद संख्या 16 के विषय में मैं संक्षिप्त से पुनः आपको जानकारी देना चाहूँगी कि उद्धव श्री कृष्ण का संदेश मथुरा से ब्रज लेकर आए हैं। राधा को वे सुना रहे हैं। राधा उनकी बातों को शांति से सुनती है और कृष्ण ने कौन सा संदेश भिजवाया है राधा के लिए? प्रेम का नहीं, ज्ञान का संदेश। तो उस ज्ञान के संदेश को सुनती है, अपने आप को व्यवस्थित करके, संयमित करके, लेकिन मन में कहीं ना कहीं राधा के विरह घर कर रहा है। उन्हें पीड़ा हो रही है, फिर भी अपने आप को वे संभाल लेती है और उद्धव का संदेश सुन लेती है। लेकिन उसके बाद में उद्धव का संदेश पूरा सुन जब लेती है उनके मुंह से, तब जाकर वापस राधा उनको अपने विचार और अपनी प्रतिक्रियाएं किस प्रकार से व्यक्त करती है और किस प्रकार से कृष्ण के ज्ञान के संदेश में निहित उनके छिपे हुए अंतस के प्रेम भाव को, अंतस यानी मन के प्रेम भाव को समझ जाती है और अपनी और कृष्ण की वियोगजन्य स्थितियों को उद्धव के समक्ष पुनः किस प्रकार प्रकट करती है, ये वर्णन हम पद संख्या 16 के अंदर पढ़ रहे थे। अब हम पद संख्या 17 का अध्ययन करेंगे कि पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म में बूझती हूँ, हे जो वांछा विशद उर में जाती भी उसे हूँ। यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः में महासंयता हूँ, तो भी देती विरह जनिता वासनाएं व्यथा है। शब्दार्थ मर्म यानी भेद, रहस्य, वांछा, इच्छा, विशद, व्यापक, उर हृदय, यत्नों अर्थात प्रयत्नों। कि पूरा पूरा परम प्रिय का मर्म में बूझती हूँ, यानी पहली पंक्ति में राधा कहती है कि हे उद्धव, जो कुछ भी आपने प्रियतम अर्थात कृष्ण के बारे में संदेश में सुनाया, फिर भी मेरे प्रियतम के हृदय का मैं पूरा मर्म जानना चाहती हूँ, भेद जानना चाहती हूँ, रहस्य जानना चाहती हूँ कि कृष्ण ने ऐसा संदेश भिजवाया तो क्यों भिजवाया, और क्या वास्तविक स्थिति उनके मन की ऐसी ही है जिस प्रकार से वे मुझे कह रहे हैं कि मेरे प्रति प्रेम को तुम भूल जाओ और राष्ट्रहित के बारे में सोचो, मानव कल्याण के बारे में सोचो, लोकोपकारी कार्य करो। तो क्या वास्तव में उनके मन की स्थिति यही है कि वे मुझे भूल चुके हैं और अब वे मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? तो मैं तो क्या है उद्धव, राधा कह रही है कि मैं कृष्ण के मन का मर्म, हृदय का पूरा मर्म, भेद, रहस्य जानना चाहती हूँ। हे जो वांछा विशद उर में जाती भी उसे हूँ। वैसे मैं उनके अंतःस्थल में, हृदय में स्थित सभी भावनाओं को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि उनके प्रति मेरे हृदय में कौन सी भावनाएं उदय हो रही है। यानी राधा कह रही है कि संदेश मैंने सुन लिया, आदेश भी मानूंगी क्योंकि मेरे प्रियतम कृष्ण ने भिजवाया है मेरे लिए, मैं उनका आदेश मानूंगी। लेकिन वो मूल बात जो उन्होंने नहीं कही और जो उनके मन में है और जो मेरे मन में है, मैं दोनों के मन की जानती हूँ। दोनों के मन की बात राधा क्या जानती है? कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का कृष्ण के लिए प्रेम। दोनों का जो प्रेम एक दूसरे के लिए है, वो राधा कहती है कि मैं भली भांति अवगत हूँ उद्धव, कहने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने इस संदेश में कहीं भी नहीं लिखा मेरे लिए कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि इस ज्ञान के संदेश के पीछे भी मूल जो संदेश है, मूल जो भावना है, वो कृष्ण की मेरे प्रति मात्र एकनिष्ठ प्रेम की है। क्यों? क्योंकि मेरी भी कृष्ण के लिए भावना मात्र एकनिष्ठ प्रेम की ही है। यत्नों द्वारा प्रतिदिन अतः में महासंयता हूँ, मेरे मन में अनेक भावना उत्पन्न होती है कृष्ण के लिए, कृष्ण से संयोग की। इसके बावजूद कृष्ण का संयमित तथा मेरा असंयमित आचरण में प्रकट कर रही हूँ। मैं प्रतिदिन अनेक प्रयत्न करके संयमशीलता धारण करने की कोशिश करती हूँ। यानी राधा कह रही है कि मैं संयत स्वभाव की नहीं हूँ। कृष्ण देखो ना, कितना संयत स्वभाव, कितना धैर्यशाली व्यक्तित्व दर्शा रहे हैं कि जैसे कि वास्तविक रूप में वो लोकोपकारी कार्य में लग गए हैं और उन्हें मुझसे तो प्रेम ही नहीं रहा। लेकिन मेरी स्थिति देखो उद्धव कि मैं कितनी धैर्यहीन हो रही हूँ। मैं उनके जैसा अपने आप को प्रस्तुत ही नहीं कर पा रही हूँ।
फिर भी प्रयास करती हूँ कि कहीं ना कहीं उनके जैसा संयम लेश मात्र भी या थोड़ा सा भी ग्रहण करने की कोशिश करूँ या अपनाने की कोशिश करूँ, तो भी देती विरह जनित वासनाएं व्यथा है। अंत में राधा पुनः उद्धव से कहती है कि मैं उनके विरह में दुखी रहती हूँ उद्धव, संयम मेरे प्रिय जैसा धारण करने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन उनसे संयोग अर्थात मिलन की वासनाओं की जागृत होने से मेरी व्यथा और विवशता बढ़ती जाती है। लेकिन फिर भी मेरा मन है, मेरी आत्मा है कि जो इस बात को भूलती ही नहीं है कि मुझे कृष्ण से प्रेम है और कृष्ण और मेरा मिलन एक दिन होकर रहेगा, और इसी आस में मैं जीवित हूँ। और जब जब मन में ये आस उपजती है, उत्पन्न होती है, तो मन में कृष्ण के लिए प्रेम और बढ़ जाता है, और प्रेम बढ़ता है तो मेरी व्यथा और विवशता बढ़ जाती है कि मैं कृष्ण को भूलूँ तो भूलूँ कैसे, और उन्हें भूलकर अन्य काम में लगूँ तो लगूँ कैसे। अब हम पद संख्या 18 का अध्ययन करते हैं कि जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ, तो उत्कंठा विवश में आज भी सोचती हूँ। होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, तो यूं ही में समुद्र उड़ती शाम के पास जाती। शब्दार्थ देखिए आप। विहग पक्षी, व्योम आकाश, उत्कंठा विवश जिज्ञासा के वशीभूत होना। उत्कंठा क्या होती है? जिज्ञासा, और विवश यानी असहाय होना। अबल तन बल रहित, दुर्बल जिसे कहते हैं हम। पक्ष यानी पंख, समुद आनंद सहित। व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि जो मैं कोई विहग उड़ता देखती हूँ व्योम में। राधा कहती है कि हे उद्धव, जब मैं कभी इस नीले आसमान में कोई उन्मुक्त पक्षी उड़ता देखती हूँ, उन्मुक्त यानी स्वतंत्र रूप से पक्षी उड़ता देखती हूँ, तो उत्कंठा विवश चित्त आज भी सोचती हूँ। तो उत्कंठा में वशीभूत होकर मैं आज भी सोचने लग जाती हूँ। कई जिज्ञासाएं मेरे मन में जन्म लेती है और मैं उस पक्षी को देखकर विचार में पड़ जाती हूँ और मैं सोचने लग जाती हूँ। होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, कहती है कि कृष्ण के वियोग में राधा कह रही है कि मेरा शरीर क्या हो गया है? निर्बल हो गया है, हार्ड मांस का रह गया है, और ये हार्ड मांस का शरीर भी क्या है? अब इसमें कोई बल नहीं रहा है, ये निर्बल है, कमज़ोर है पूरी तरह से। अब ऐसे कमज़ोर शरीर से मैं आस भी रखूँ तो क्या रखूँ कि होते मेरे अबल तन में पक्ष जो पक्षियों से, अगर मेरे इस निर्बल शरीर में पक्षियों के समान पंख लगे हुए होते उद्धव, तो यूं ही मैं समुद्र उड़ती शाम के पास जाती। तो ये बात तुम स्वीकार करके चलो उद्धव कि अगर मेरे इस निर्बल तन में पक्षियों के समान पंख लगे होते, तो मैं आनंद पूर्वक, आनंद के साथ उड़ती और उड़कर अपने श्याम अर्थात कृष्ण के पास चली जाती। किस लिए? उनसे मिलन के लिए। तो यानी एक पक्षी की स्थिति राधा अपने से श्रेष्ठ बता रही है कि वो किस प्रकार से उन्मुक्त गगन में विचरण कर रहा है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जहाँ जाए वहाँ जा सकता है। तो उसे देखकर राधा के मन में ये जिज्ञासा होती है और उद्धव से कह रही है कि काश कितना अच्छा होता उद्धव कि मैं भी एक परिंदा या एक पक्षी होती, मेरे भी शरीर पर पंख लगे होते, तो मैं इस उन्मुक्त नीले गगन में उड़कर जाती, और जो मैं इतने समय से अपने कृष्ण से वियोग झेल रही हूँ, उस वियोग की अवधि को एक क्षण में घटा देती और अपने प्रिय से मिलन कर लेती, यानी उड़कर जाती और अपने कृष्ण से मिल लेती। ये है पद संख्या 18 का भावार्थ। अब हम पद संख्या 19 का अध्ययन करेंगे। पद संख्या 19 में है, जो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती, तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की, जो हो जाती पवन गति पा वांछिता लोक प्यारी, मैं छुआती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को। शब्दार्थ देखिए आप। उत्कंठा यानी जिज्ञासा, वांछिता मन के अनुकूल, मंजू यानी सुंदर मनोहर, पादाम्बुज यानी कमल रूपी चरण, यानी कृष्ण के चरण पैरों को कैसा बताया? कमल के पुष्प के समान सुंदर। व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं
कि जो उत्कंठा अधिक प्रबल है किसी काल होती। राधा उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, अगर किसी काल में मेरे हृदय में और चित्त में उत्कंठाएं यानी जिज्ञासा प्रबल हो उठती है, बहुत मन मिलने की इच्छा होती है, तो चित्त में कल्पना की ऐसी लहर उठती है। वास्तविक रूप से तो मिल नहीं सकती, कृष्ण मथुरा में है, राधा ब्रज में है, तो वह कैसे कल्पना करती है मिलन की राधा। उसका वर्णन है इसमें कि अगर किसी काल में मेरे हृदय में चित्त में उत्कंठाएं प्रबल होती है, किस बात की उत्कंठाएं, जिज्ञासाएं, कृष्ण से मिलन की, तो मैं ऐसी कल्पना करती हूँ जैसे मैं प्रिय से एकाकार कर रही हूँ। अब कल्पना राधा कैसी कर रही है कि प्रिय से एकाकार कर रही है, यानी कृष्ण और मैं एक हो गए हैं, मैं मिल रही हूँ उनसे और मिलन के बाद हम एक हो गए हैं। हो जाती पवन गति वांछिता लोक प्यारी। राधा कहती है अगर मैं पवन अर्थात वायु हो जाती तो मन की इच्छा के अनुरूप लोक में प्यारी प्रिय लगने वाली गति प्राप्त करके परम प्रिय कृष्ण के पास चली जाती। अब यानी कि पवन से अपनी तुलना कर रही है कि हवा की स्थिति कैसी होती है, किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जब हमें स्पर्श करती है तब हमें उसकी अनुभूति होती है। तो राधा कहती है कि हे उद्धव, क्यों ना अच्छा होता कि मैं एक वायु के समान होती, पवन के समान होती, तो मैं जाती और कृष्ण को छू लेती, लेकिन मेरे लिए तो वो भी संभव नहीं है। मैं छू आती परम प्रिय के मंजू पादाम्बुजों को, मिलन का सुख प्राप्त करती। किस प्रकार से कि मैं हवा होती तो मैं उड़कर जाती, परम प्रिय श्री कृष्ण के कमल रूपी सुंदर पैरों को छूकर आ जाती। श्री कृष्ण के पैरों को जाकर स्पर्श करती। अगर पवन रूप में मैं जाती, राधा कह रही है, तो मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के क्या करती, कमल रूपी चरणों को स्पर्श करके आ जाती। पर विडंबना है, देखो ना उद्धव, कि ना दुर्बल शरीर में पंख लगे हैं और ना ही पवन बन सकती हूँ, ना तो पक्षी बन सकती हूँ ना पवन बन सकती हूँ। और ये कल्पनाएं भी जो मैं कर रही हूँ, तो कल्पनाएं ऐसी हैं जो कभी यथार्थ यानी सच्ची नहीं हो सकती। तो यही मेरे मन का दुख है। पद संख्या 20। निर्लिप्ता हूँ अधिकतर में, नित्यशः संयता हूँ, तो भी होती अति व्यथित हूँ, शाम की याद आते। वैसी वांछा जगत हित की आज भी है ना होती, जैसी जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है। शब्दार्थ देखिए, नित्यश अधिकतर, संयता संयमशील, लसित शोभायमान दिखाई देना। प्रसंग पूर्ववत ही है, राधा अपनी स्थिति का वर्णन कर रही है कि कृष्ण के वियोग में राधा की क्या स्थिति है, किस प्रकार से वो कल्पना करती है कि काश में पवन होती, काश में पक्षी होती, तो अपने कृष्ण से जाकर मिलन कर लेती। व्याख्या, निर्लिप्ता हूँ अधिकतर में, नित्यशः संयता हूँ। हे उद्धव, श्री कृष्ण के विरह में दुखी होने पर भी मैं अधिकतर निर्लिप्त रहने की कोशिश करती हूँ। निर्लिप्त यानी हर चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करती हूँ। संयमित रहती हूँ, संयमी बने रहने का प्रयास करती हूँ। किस प्रकार से संयमी रहना, जिस प्रकार से मेरे श्री कृष्ण मेरे प्रियतम रहते हैं। तो भी होती अति व्यथित हूँ, शाम की याद आते। लेकिन मैं क्या करूँ उद्धव कि शाम से प्रेम ही इतना है कि शाम की स्मृति आती ही मैं व्याकुल और दुखी हो उठती हूँ। बहुत प्रयास करती हूँ कि अब मैं दुखी ना रहूँ, आँखों से अश्रु ना बहाऊँ, किसी को अपना दुख ना दिखाऊँ। लेकिन जैसे ही मुझे शाम की याद आती है, कृष्ण की याद आती है, तो मैं इतनी अधिक पीड़ित और दुखी हो जाती हूँ कि मेरे आँखों से अश्रु बहने लगते हैं। वैसी वांछा जगत हित की आज भी ना होती है। यही बात वह उद्धव से कह रही है कि जैसी उत्कंठा और इच्छा प्रिय से मिलन की मेरे मन में जागृत होती है और हो रही है, हे उद्धव, वैसी इच्छा जगत हित के लिए आज भी हृदय में जागृत नहीं होती। यानी राधा कह रही है कि उद्धव, कृष्ण का दिया संदेश मैंने स्वीकार तो कर लिया है। वो चाहते हैं कि मैं लोक सेवा करूं, लोक प्रेम करूं, उनसे प्रेम ना करूं। ठीक है, मैं उनकी बात मान लेती हूँ, मैं लोक सेवा करूँगी, परोपकार का काम करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर
अगर वो ये दर्शा रहे हैं कि अब उन्हें मुझसे प्रेम नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसा भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में कृष्ण के लिए प्रेम कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। कृष्ण से प्रेम है, था और रहेगा। ये राधा के संवाद रहते हैं उद्धव से। तो राधा कहती है कि मैं काम तो करूँगी जगत हित का उद्धव, कृष्ण से कह देना जाकर कि मैं काम तो करूँगी जगत हित का, लेकिन मेरे मन में आज भी जैसी भावना या जैसा प्रेम, जो शब्द जो कह सकते हैं, वो कृष्ण के प्रति और कृष्ण से मिलन की आस में जैसा उत्पन्न होता है, वैसा आज भी देश सेवा के नाम पर या लोक हितकारी काम करने के नाम पर न जाने क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा। यानी कार्य तो करूँगी, लेकिन उस भावना से नहीं करूँगी जो भावना मेरे मन में मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के लिए है। जैसे जी में लसित प्रिय के लाभ की लालसा है, अर्थात मेरे चित्त में या हृदय में प्रतिक्षण श्री कृष्ण के सानिध्य लाभ की लालसा जागृत होती है। यानी मेरे मन में मात्र एक ही इच्छा है, और वो क्या है? श्री कृष्ण से मेरा मिलन हो जाए और हम दोनों जैसे पहले पूर्व में थे वैसे ही मथुरा छोड़कर कृष्ण ब्रज आ जाए, और हम दोनों जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम था और जैसे हम साथ रहते थे वैसे ही संयोग के क्षण हम पुनः व्यतीत करने लगे। तो इस प्रकार से संदेश सुनने के बाद राधा पुनः उद्धव को क्या जवाब देती है और किस प्रकार से देती है, अपनी स्थिति को और कृष्ण के मन की स्थिति को किस प्रकार से प्रकट करती है, उन बातों का अध्ययन हमने पद संख्या 20 तक के अंतर्गत किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।